महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हुई, सूत्र ये बता रहे हैं। देखिए, लगातार महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, अपने अपने स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और अब सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सरकार न बनाने की सूरत में सिफारिश होगी। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और टर्न, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है। आज एनसीपी को मौका मिला है, रात 8:30 बजे तक का वक्त उन्हें मिला है। उसके बाद ये घटनाक्रम हो सकता है। सरकार न बनने की सूरत में ये सिफारिश भेजी गई है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी और कांग्रेस अपने स्तर पर आज लगातार मंथन कर रही है और अगर 8:30 बजे तक वो रास्ता नहीं निकल पाया, जो कि इशारा कर रहा है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगी, अगर वो फ्रूटफुल नहीं होता है, 8:30 बजे तक एनसीपी अगर क्लियर नहीं करती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये सिफारिश की गई है राज्यपाल की ओर से, सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। तो एक बड़ा घटनाक्रम टर्न आउट हो रहा है। कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बनाने वाले हैं या नहीं। अगर बनाने वाले हैं तो किस फॉर्मूले पर बनाएंगे और उसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। और मुंबई से सहयोगी अमित राय इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है उसे देखते हुए जो है लग रहा है कि आखिरकार जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पे आ रहा है एनसीपी से मुलाकात करने, उसके पास निर्णय हो पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक जो खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है कि शायद राज्यपाल भवन से जो है कुछ जानकारियां जो है गृह मंत्रालय को दी गई है, महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया गया है। लेकिन इससे ज्यादा जो है कोई जानकारी मिलकर नहीं आ पा रही है, क्योंकि राजभवन जो है सारी खबरों से इनकार कर रहा है। राजभवन के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है अभी तक ऐसा कोई निर्णय जो नहीं लिया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कुछ जो महाराष्ट्र में जो मौजूदा परिस्थिति चल रही है, स्थितियां चल रही है, उससे होम मिनिस्ट्री को सिर्फ अवगत कराया गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा आ रही है। तो अमित, इसका क्या मतलब है कि एनसीपी के बाद कांग्रेस को 24 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा, या इसका मीनिंग क्या निकालें? देखिए, देर शाम तक ये सारी चीजें तय हो पाएंगी। हालांकि जो है आधिकारिक तौर पे जो है इस पूरे मामले में कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है, लेकिन देर शाम तक पिक्चर क्लियर हो पाएगी। अभी जो हमारी गवर्नर हाउस में बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग चला भी रहे हैं खबरों को लेकर, उसको जो है राजभवन खंडन कर रहा है। तो अभी तक जो है कुछ जानकारी जो है अब प्राथमिक तौर पर जो है औपचारिक तौर पर कुछ नहीं मिल पा रही है। चलिए, औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है अमित। और इस बीच अगर मैं आपसे पूछूं कि एनसीपी और कांग्रेस के प्रयास कहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी अभी महाराष्ट्र के एक विधायक ने लगभग 20 या 25 मिनट पहले जयपुर एयरपोर्ट पर यह कहा कि शिवसेना और हम लोग मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो पेच फंसा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंडीशंस को लेकर, तो उस दिशा में चीजें सकारात्मक जाती दिख भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी 8:30 बजे तक जो है एनसीपी को समय दिया गया है कि वो जाके अपना दावा जो है वो वहां पे पेश कर सकते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन का जो है अभी तक निर्णय जो है वो लग नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक 8:30 बजे तक एनसीपी को समय है। अब 8:30 बजे तक एनसीपी क्या स्टैंड लेती है, सबकी निगाहें उसकी तरफ है। उसके बाद अगर दावा ठोकती है एनसीपी तो आगे कार्यप्रणाली क्या होगी, या दावा नहीं। मेरे साथ आप बने रहे। दिल्ली से सहयोगी राजीव तिवारी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, महाराष्ट्र में राजभवन खंडन कर रहा है कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश जो कि सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही है, वो इन खबरों का खंडन कर रहा है। लेकिन दिल्ली में किस तरह की स्थिति है? पूरी तरह सही कहा जा सकता है, क्योंकि जो एनसीपी को जो समय दिया गया है, आज शाम 8:30 बजे तक का समय दिया गया है कि 8:30 बजे तक जो है आपको मौका है, आप अगर सरकार बना सकते हैं तो कितने विधायक आपके समर्थन में है उसका लिस्ट आप राज्यपाल को दें। उसके पहले इस तरह की खबर अभी आ गई है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की है राष्ट्रपति से। तो ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। इधर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के 3-4 बड़े नेता, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और 1-2 और लोग उनके साथ मुंबई के लिए रवाना हुए हैं और वहां पे एनसीपी के साथ इनकी बैठक होगी कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे सरकार बनाई जाएगी। तो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। इसी बीच जो खबर आ रही है, तो कहा जा सकता है अभी तक जब तक इस पर कुछ पुख्ता नहीं स्टेटमेंट आता है, तब तक इसको एक रूमर ही माना जाएगा। जी
जी हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये र्यूमर विदाउट सब्सटेंस है, उस कंडीशन में भी इस तरह के र्यूमर जब हवा में आएंगे तो एनसीपी और कांग्रेस को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पकड़ेगी या जकड़ेगी, अगर मैं कहूं तो क्या वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आ रही है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घट रही है, किसी के पास कोई पुख्ता लिस्ट नहीं है। चाहे शिवसेना की बात कीजिए, एनसीपी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, लिखित में कभी तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को अभी तक ये नहीं दिया है कि आप सरकार बनाइए और आपके साथ हम समर्थन दे रहे हैं इतने विधायकों का। चाहे वो एनसीपी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए या शिवसेना की बात कीजिए, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। पहले शिवसेना को मौका मिला तो शिवसेना के लोग कह रहे थे कि 170 विधायक हमारे पास हैं और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जब बात सामने आई तो पता चला कि इनको ना तो एनसीपी ने समर्थन दिया है अभी तक लिखित में और ना ही कांग्रेस ने दिया है। उसके बाद एनसीपी को कॉल किया राज्यपाल ने, तो आज 8:30 बजे तक का मौका है। इनको लगातार बैठकों का दौर जारी है। क्या इनको शिवसेना अपना समर्थन देती है या नहीं देती है, उस 8:30 बजे के बाद ही सीन क्लियर होगा। उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति शासन की जो बात आ रही है सामने, वो क्लियर हो पाएगी। नहीं, लेकिन राजीव, इसीलिए मैंने मुंबई में मेरे सहयोगी हैं अमित राय, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मीनिंग निकाला जाए कि कांग्रेस को उसके कोटे का 24 घंटे नहीं मिलेगा? बिल्कुल जायज सवाल है। तो इस बात की उम्मीद जो है कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार शुरू से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बड़ी पार्टी थी, उनके पास अधिक विधायक है तो उनको मौका मिला, उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना थी तो उनको मौका मिला, तीसरी पार्टी एनसीपी थी, उनको मौका मिला। तो कांग्रेस के भी लोग 44 विधायक हैं इनके पास, वो अभी उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे नंबर पे हमारा नंबर आएगा। लेकिन हमको भी इस तरह का कॉल, अगर नहीं सरकार बना पाती है एनसीपी या नहीं लोग समर्थकों का दे पाती है तो चौथा कॉल जो है इनको कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जिस तरह से लगातार बैठक कर रही है, ऐसे में लग रहा होगा कहीं ना कहीं राज्यपाल को या जो तमाम जो रणनीतिकार है उनको कि कहीं कहीं दोनों पार्टी एक ही रूट बन करके काम करना चाहती हैं। तो आगे क्या होगा यार देखने वाली बात है। फिलहाल कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी उम्मीद है कि अगर एनसीपी कहीं फेल्योर होती है तो उनको एक बार उनको भी राज्यपाल की तरफ से कॉल किया जाए और मौका दिया जाए सरकार बनाने के लिए। राजीव, बने रहे मेरे साथ, मुंबई से सहयोगी अमित मेरे साथ है। अमित, सुबह हालांकि शरद पवार और सोनिया गांधी लगातार संपर्क में है, लेकिन आज भी सोनिया गांधी और शरद पवार की फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद 3 चेहरों को असाइन किया गया कि शरद पवार से बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस संबंध में कोई जानकारी मिल रही है? सुन पा रहे हैं अमित? लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव, देखिए, हो सकता है कि एनसीपी के कुछ सांसद इस वक्त दिल्ली में हो ऑन बिहाफ ऑफ शरद पवार, जो कांग्रेस से बातचीत कर रहे हो, इसलिए घटनाक्रम के इशारे हमें लेना है। सहयोगी रंजीता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। रंजीता, हालांकि अभी तक तो ये लग रहा है कि र्यूमर है, क्योंकि मुंबई का राजभवन खंडन कर रहा है इस तरह की खबरों का और दिल्ली से ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे। लेकिन अगर र्यूमर भी है तो अब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी एनसीपी और कांग्रेस के रिलेशन में कम से कम आज रात के 8:30 बजे तक तो दिखनी है। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, समय आज रात तक का ही है। उससे पहले क्या जानकारी गृह मंत्रालय दे रही है, क्या जानकारी राजभवन तक पहुंच रही है महाराष्ट्र में, ये अपनी जगह है। लेकिन जो समय दिया गया है राज्यपाल की तरफ से एनसीपी को सरकार बनाने को लेकर, क्या उनके पास बहुमत है और क्या वो सरकार बना सकते हैं, उस समय तक तो रुकना पड़ेगा राज्यपाल को। वो समय 8:30 बजे का है। कांग्रेस के तीनों बड़े नेता यहाँ से रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल। तो ये अब मुंबई पहुंचेंगे और वहां शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात है। देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद 8:30 बजे तक के समय में कांग्रेस क्या सरकार बनाने को लेकर अपनी सहमति देती है, क्योंकि अगर सहमति दे देती है और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के आंकड़े तक पहुंच जाएगी और राज्यपाल को जब ये आंकड़े बताए जाएंगे कि समर्थन पत्र मिला है दोनों पार्टियों की तरफ से, उसके बाद जो ये खबरें हैं वो कहीं ना कहीं खंडित नजर आएगी, क्योंकि ये समय सीमा जो दी गई है एनसीपी को वो तो राज्यपाल को रखना ही पड़ेगा। लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रंजीता, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अमित से भी ये सवाल पूछा, मैंने राजीव से भी ये सवाल पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। मुझे ये लगा था कि दरअसल वक्त कांग्रेस और एनसीपी के पास कल रात 8:30 बजे तक का है, क्योंकि आज हो सकता है कि कांग्रेस से भी
कांग्रेस को भी न्योता मिले एक बार ट्राई करने का, ऐसा मुझे लगा था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। खबर तो आ ही रही थी कि जिस तरह से राज्यपाल सभी पार्टियों को एक एक कर मौका दे रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी सबसे पहले बीजेपी को मौका दिया गया, उसके बाद ये शिवसेना को मौका दिया गया, अब एनसीपी को मौका दिया गया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि एक मौका कांग्रेस को भी दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम लगातार दिख रहे हैं, ऐसे में आज का दिन है ये सबसे अहम माना जाए, क्योंकि आज बारी एनसीपी की है और शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एनसीपी को समर्थन करने में किसी तरह की परेशानी हो। जहां तक शिवसेना के साथ आने की बात है, तो कांग्रेस किस तरह के प्रोग्राम लेकर और क्या कांग्रेस का एजेंडा रहेगा, किस तरह से ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे, ये अहम बातें और ये अहम चर्चा जो है वो मुंबई में होगी। लेकिन उससे पहले इस बात की सिफारिश कर देना कि राष्ट्रपति शासन लग जाए महाराष्ट्र में एनसीपी की समय सीमा के अंदर ही, ये बात जो है ये कहीं से सही नहीं लगती है, क्योंकि वो समय एनसीपी को मिलना चाहिए जो राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। चलिए ठीक है, 2 मिनट रंजीता मेरे साथ बने रहे। होम मिनिस्ट्री को जो है अवगत जरूर कराया गया, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर जो अभी कोई भी बातचीत या कोई भी निर्णय जो है नहीं लिया गया है, क्योंकि 8:30 बजे तक जो है समय दिया गया है एनसीपी को अपना साबित करने के लिए। तो कम से कम 8:30 तक तो रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद देखना होगा अगर एनसीपी जो है अपना दावा ठोकती है तो आगे क्या समीकरण बनते हैं, या दावा नहीं ठोकती सत्ता बनाने का तो क्या समीकरण होता है। तो ये कह सकते हैं कि लगभग 8:30 तक तो रुकना सही होगा। चलो, तो फिलहाल राजभवन की ओर से इस तरह की खबरों का खंडन किया गया है, लेकिन स्पेकुलेशंस शुरू हो चुके हैं और हम भी सहयोगियों से यही बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अगर मोटे तौर पर बातचीत की दिशा में राजीव, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अगर सही दिशा में बढ़ रहे हैं और वहां पर उस तरह का पैंच नहीं है जैसा शिवसेना और बीजेपी के बीच था, तो जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, पीडीपी और बीजेपी एकदम विपरीत विचारधारा के होने के बावजूद भी एक मिनिमम कॉमन पॉइंट्स पर समझौता कर ले गए थे कि हम इन चीजों को रखेंगे और कंट्रोवर्शियल इश्यूज को हम समय पर छोड़ेंगे। हम ये देखेंगे कि जैसे 370 पर हम रिव्यू करेंगे, जरूरत पड़ी तो रखा। एनसीपी जो ऐसा कोई बनाने का दावा पेश करे और शिवसेना जो है वो एनसीपी को समर्थन करे। चूंकि तीनों पार्टियों के नंबर के बिना ये सरकार बन नहीं पाएगी, तो कांग्रेस जो है वो एनसीपी को समर्थन करे, ना कि शिवसेना को। तब जाके जो है विचारधाराओं के मेल की जो लड़ाई है वो तब जाके पूरी हो पाएगी कि हमने एनसीपी को समर्थन दिया, ना कि शिवसेना को। इसी मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पे भी बैठकें शुरू हो गई हैं। जो कोर कमेटी के लोग हैं उनसे जो है उद्धव ठाकरे अभी बैठक कर रहे हैं। यहाँ एनसीपी की बैठक जो है वाईबी चौहान सेंटर में जो है शुरू है। कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल और दूसरे जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे वो मुंबई पहुंचे, शरद पवार से बातचीत होगी। तो अब देखना ही होगा कि तीनों पार्टियों का क्या समीकरण निकलता है। लेकिन एनसीपी ने साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस हामी नहीं भरती है तब तक एनसीपी आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात ये भी साफ है कि कांग्रेस अगर समर्थन देती है तो उसे बाहर से समर्थन नहीं देना होगा, उसे सरकार में यानी सत्ता में रह के समर्थन देना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर जो है कर्नाटक जैसा हाल ना हो। तो सुगबुगाहटें हैं, कुछ रूमर्स हैं हवाओं में कि राज्यपाल ने केंद्र को सिफारिश भेजी है कि अगर रात 8:30 बजे तक सरकार नहीं बनती है तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया जाए। हालांकि इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। देखिए, हम लगातार साथ ही साथ क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल ये बात मार्केट में आई है। राजनीति में ऐसा कई बार होता है कि कोई सेंटेंस या किसी तरह की कंडीशन को देखने के लिए कि आखिर देखें इसका नतीजा क्या निकलता है, किस तरफ चीजें बढ़ती हैं, उसके लिए भी इस तरह की चीजें की जाती है। पहला सवाल ये है, अगर इस पे हामी भरी जाती है तो क्या वो सत्ता के अंदर से जो हामी भरती कांग्रेस, ये दूसरा सवाल है। तब जाके तीसरा सवाल होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एनसीपी के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 2 धड़ है एनसीपी में। एनसीपी में एक धड़ ये कह रहा है कि शिवसेना की जो मांग है मुख्यमंत्री की, इसी पद को लेकर जो है उन्होंने बीजेपी से युति तोड़ी थी, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और हालांकि दोनों के समर्थन से और जो जब सरकार बन रही उन्हें जो है मिलना चाहिए सीएम पद। लेकिन वही एनसीपी का दूसरा धड़ ये कह रहा है कि जब बीजेपी 105 पे थी और शिवसेना 56
56 थी, तब वो 2.5 साल की मांग करे। तो हमारी यानी एनसीपी की सीटें जो है शिवसेना के मुकाबले सिर्फ 2 सीटें कम है, 56 सीटें उनके पास है, 54 सीटें हमारे पास हैं। तो यहाँ भी एक धड़ ये कह रहा है कि 2.5 साल का सीएम बनना चाहिए, लेकिन ये सारी सिर्फ कवायद है, सिर्फ जो उठापटक राजनीति वो देखने को मिल रही है। असली चित्र तब साफ होगा जब सोनिया गांधी हरी झंडी देंगी कि कांग्रेस जो है वो समर्थन देगी एनसीपी शिवसेना को और सत्ता के अंदर से समर्थन देगी, क्योंकि नवाब मलिक ने साफ तौर पे कहा था कि बाहर से समर्थन लेने पे सरकार बनाने में स्थिरता नहीं रह पाएगी। अगर आपको स्थिर सरकार बनानी है तो आपको अंदर से समर्थन देना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।